प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारे क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप भी पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हो, तो आज की क्लास में मैं आपको टॉप 35 प्रश्न करवाने वाला। कितने प्रश्न है? टॉप 35 प्रश्न करवाने वाला। और यही प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले। तो सभी विद्यार्थी 35 में से 35 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना और एंड में आपको आपका स्कोर कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, कुंभलगढ़ का दुर्ग बनवाया गया था। कुंभलगढ़ का दुर्ग किसने बनवाया था? कुंभा ने, सांगा ने, रतन सिंह ने या आपके प्रताप ने? जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दे दीजिएगा कि कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है ना, ये किसने बनवाया था। क्वेश्चन पहला, ये पहला प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। बिल्कुल से बता रहे कि कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है ना, यह तो कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए को लॉक करेंगे। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ए बताने विद्यार्थी का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा कि निम्न राज्यों में से अरावली पर्वतमाला स्थित है। निम्न राज्यों में से अरावली पर्वतमाला स्थित है। महाराष्ट्र में, केरल में, उड़ीसा में या के राजस्थान में? दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन की बात हो रही। यहाँ पर जो आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना कि निम्न राज्यों में से अरावली पर्वतमाला स्थित है। तो आपके हमारे राजस्थान में कहाँ पर है? राजस्थान में। और राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है 550 किलोमीटर है। कहते हैं 550 किलोमीटर हमारे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। अच्छे से आपको इसको याद कर लेना। चलो अगला प्रश्न। अगर आपको बीएसटीसी एग्जाम 2025 में आपको पहले बार में सिलेक्शन लेना, तो यह क्लास में आपको टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। 35 में से 35 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना। एंड में आपका स्कोर कमेंट करके बताना। यही प्रश्न आपके परीक्षा में हुबहू आने वाले। चलो बताएगा कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राजस्थान में वन होने चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राजस्थान में वन होने चाहिए 25% है, 29% है, 33% है या आपके 5%? बताओ भाई, काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने है। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दे दो कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हमारे राजस्थान में 33 वन होने चाहिए, यानी कि 33% हमारे राजस्थान में वन होने चाहिए। ऑप्शन नंबर आप सी को लॉक दो। जब ये विद्यार्थी यहाँ पर से बता रहे, से बताने वालों का सभी का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से जय नारायण व्यास का संबंध था। निम्न में से जय नारायण व्यास का संबंध था आपके जयपुर से, जोधपुर से, उदयपुर से या आपके मालपुरा से? निम्न में से जय नारायण व्यास का संबंध था। जल्दी जल्दी से विद्यार्थी आंसर दो। जल्दी जल्दी से सभी आंसर दो। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया ना, फटाफट क्लास को लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटे का बटन को प्रेस करेगा, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। बिल्कुल से बता रहे, जय नारायण व्यास का जो संबंध था कहाँ से था? तो जोधपुर से था। कहाँ से था? जोधपुर से था। ऑप्शन नंबर आप बी का लग दो। जब ये विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अमीर चंद धन्ना छोटो निहाल चंद किस चित्रकला शैली के प्रमुख कलाकार है? दोस्तों क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा। याद है दोस्तों, मैं जिस प्रश्न को स्टार लगा रहा हूँ ना, ये मान के चलो 100% वो प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। बताएगा अमीर चंद धन्ना छोटो निहाल चंद किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बताएंगे किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली या आपके नाथ द्वारा शैली? वाह भाई, जल्दी जल्दी सब आंसर दे दो। और यहाँ पे कमेंट आ रहा सभी का किशनगढ़ शैली से। कहाँ से? किशनगढ़ शैली से। ऑप्शन आपका ए बताने वाले का सही है। जो भी विद्यार्थी ए बता रहे ना, उन सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। ऐसा लोक वाद्य यंत्र है जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता। ऐसा लोक वाद्य यंत्र है जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। आपके पखवाज है, सितार है, रावण हत्था या आपके मांदल से? चलो बताइएगा। ऐसा लोक वाद्य यंत्र है जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। काफी अच्छा ऑप्शन आपके सामने। याद है दोस्तों, अगर आपको बीएसटीसी एग्जाम या पीटीटी एग्जाम 2025 में सिलेक्शन लेना, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना, तो आज की क्लास में मैं आपको जो टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ, ये प्रश्न पढ़ के एग्जाम देने जाएगा, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, क्योंकि मैं जो आपको प्रश्न करवा रहा हूँ, यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर हुबहू आने वाले।
बिल्कुल से बता रहे राउंड अटैक लगदा ऑप्शन नंबर यहाँ पे से बताने वाले का सभी का सही है। अगर आप से बता रहे से बताने वाले का सभी का राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में सबसे पहले किस छावनी में विद्रोह हुआ था? राजस्थान में सबसे पहले किस छावनी में विद्रोह हुआ था? नसीराबाद है, नीमच है, देवली या केनीपुरा में? कि राजस्थान में सबसे पहले किस छावनी में विद्रोह हुआ था? काफी अच्छा प्रश्न आप सबके सामने, और जल्दी जल्दी सब विद्यार्थी यहाँ पे आंसर दे देंगे। बिल्कुल सही बता रहे सभी के यहाँ पे आंसर है। क्वेश्चन को भाई साहब स्टार लगा लो, यह प्रश्न आपके एग्जाम में हर बार रिपीट होता है। बिल्कुल सही, नसीराबाद बताने वाले का सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए बता रहे, ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। और यहाँ से शुरुआत कब हुई थी? तो 28 मई कब हुई थी? 28 मई 1857 का क्या हुआ था? आपके 1857 की क्रांति की शुरुआत है नसीराबाद से हुई थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने, गोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? गोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? आपके ब्यावर है, नोहर है, पुष्कर है या आपके बांसवाड़ा? जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी सभी आंसर देगा कि गोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है। काफी अच्छा प्रश्न है, जल्दी जल्दी आंसर दो। बिल्कुल सही बता रहे, सबका आंसर है बांसवाड़ा के लॉक दो। किसे लॉक दो? बांसवाड़ा के लॉक दिया जाए। जो विद्यार्थी यहाँ पर डी बता रहे, डी बताने वाले का सभी का सही आंसर है। बिल्कुल आपने जो डी बता रहे ना, सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। चलो बिल्कुल शानदार आंसर दे रहे सभी विद्यार्थी। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने कि लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी, वन संरक्षण कार्यक्रम है, सेवन घास की पट्टी या उपयुक्त तस्वीर? तो लाठी सीरीज है एक भूमिगत जल पट्टी। ऑप्शन नंबर आपका ए बता रहे, ए बताने वाले का सभी का सही। बिल्कुल शानदार, काफी अच्छा प्रश्न है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने आज का प्रश्न आपसे पूछा कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार लगा लेना दोस्तों। इस तरह के प्रश्न आपके 2 से 3 आएंगे आपके एग्जाम में। बताएगा कौन सा युग में सुमेलित नहीं है कि बताएगा कि लकड़ी की कावड़ बस्सी चित्तौड़गढ़ है, सूंघने सवार अर्थना बांसवाड़ा या आपके नमदे दरिया टोंक है या आपके पिछवाई नाथद्वारा से? तो दोस्तों यहाँ पर बात की जाए पिछवाई के इलाका समझ नाथद्वारा से सही है, नमदे आपके टोंक के बनाए जाते हैं और लकड़ी के कावड़ आपके बस्सी चित्तौड़गढ़ सही है। लेकिन आपका सूंघने सवार जो अर्थना है यह बिल्कुल आपका सही सुमेलित नहीं है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर रहेगा आपका आंसर बी। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर भी बता रहे सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, इस क्लास में आपने अभी तक शेयर नहीं किया ना, तो आपके दोस्त के साथ इस क्लास को शेयर जरूर से कर देना। आपसे इतने से रिक्वेस्ट रहेगी, इस क्लास को आप आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो चाहे आपके व्हाट्सएप में जितने दोस्त है ना उसको एक बार शेयर कर देना। चलो अब प्रश्न आपके सामने, प्रश्न आपके सामने कि शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या था? बात अभी शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या था? रेतीला धरातल होना, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी होना या अधिक वर्षा होना? दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पे आपसे प्रश्न क्या पूछा कि शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का जो प्रमुख कारण रहेगा, तो आप सभी विद्यार्थियों को बता दो कि पश्चिमी राजस्थान की अधिक वर्षा होती क्या? कि गुरुजी बिल्कुल नहीं होती, यह ऑप्शन हो नहीं सकता। कि पश्चिम राजस्थान बर्फबारी होती क्या? कि गुरुजी बिल्कुल नहीं हो सकती। क्या पश्चिम राजस्थान में अधिक वन हो सकते क्या? तो बिल्कुल नहीं हो सकते। लेकिन पश्चिम राजस्थान में आपको रेत अधिक देखने को मिलती है और इसी रेत के कारण क्या होता? जल्दी से गर्म हो जाता और जल्दी से क्या हो जाता? ठंडा हो जाता। इसी कारण से क्या है पश्चिम राजस्थान में क्या हो जाता है? सर्वाधिक ठंड पड़ती है और सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। ठीक है, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर है ए से रह जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है असंगत युग्म को छाटिए। असंगत युग्म को छांटना है कि ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, ऊंट महोत्सव जैसलमेर, चंद्रभागा मेला झालावाड़, हाथी महोत्सव जयपुर। दोस्तों इस क्वेश्चन को अभी आप स्टार लगा लीजिएगा, काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा। असंगत को आपको छांटना है। बात की जाए यहाँ पर है कि ग्रीष्म महोत्सव है तो आपके माउंट आबू मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ऊंट महोत्सव आपके जैसलमेर में नहीं मनाया जाता। ऊंट महोत्सव आपके बीकानेर में मनाया जाता। कहाँ पे मनाया जाता? बीकानेर में मनाया जाता। और हमें असंगत युग्म की पहचान करनी थी, तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बी बता रहे, बी बताने वाले का सभी का सही। एक बार आप क्लास को जल्दी से लाइक करो, क्लास को लाइक करो और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है कि बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है।
बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है मुगल राजपूत युद्ध में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से बीते चित्रों के कारण है या जल विद्युत परियोजना से। आप सभी विद्यार्थियों से पूछा है कि बिथोड़ा है ना, बिथोड़ा एक स्थान का नाम दिया हुआ और ये क्यों प्रसिद्ध है, ये स्थान क्यों संबंधित है, किसके कारण प्रसिद्ध है। क्योंकि जी बिथोड़ा जो स्थान है ना, यहाँ पर आपका 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। ऑप्शन आप बी को लॉक दे जाए। जो विद्यार्थी यहाँ पर बी बता रहे सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आज का, प्रश्न को ध्यान से समझना है, पढ़ना है। प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान के वह संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानुज के शिष्य बन गए थे। राजस्थान के वे संत जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानुज के शिष्य बन गए थे। काफी अच्छा ऑप्शन आपके सामने, हरिदास, जाम्बूजी, दादू दयाल या आपका संत धन्नाजी। चलो जल्दी से आंसर दो। याद रहे अभी तक जिन विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह विद्यार्थी सबसे पहला काम रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। कि राजस्थान के वह संत जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए रामानुज के शिष्य बन गए, तो वह थे आपके संत धन्नाजी। कौन थे? संत धन्नाजी थे। ऑप्शन आपका डी बता रहे सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में किए गए थे। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में किए गए थे। करौली प्रजामंडल है, धौलपुर प्रजामंडल है, बीकानेर प्रजामंडल है या आपका झालावाड़ प्रजामंडल। क्वेश्चन को वैसा स्टार लगा लो। याद रहे जिन विद्यार्थियों को अपना सिलेक्शन लेना ना, वह विद्यार्थी क्लास पूरे में से पूरे अटेंड करेंगे, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। चलो बिल्कुल से बता रहे, यहाँ पे आपका सबका आंसर है। आंसर में सभी का दिख रहा हूं, यहाँ पे बता रहे धौलपुर प्रजामंडल। हाँ अगला पे धौलपुर नहीं रहेगा, माफी चंग है, यहाँ पे रहेगा आपका बीकानेर प्रजामंडल। क्या रहेगा? बीकानेर प्रजामंडल रहेगा। ऑप्शन आपका बी बताने वाले का सभी का सही। यहाँ पे आप सी है तो यहाँ पे आपका बी ऑटोमेटिकली सही हो गया। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है कन्नड़ देव प्रबंध का रचयिता कौन है। कन्नड़ देव प्रबंध का रचयिता कौन है? बताएंगे सभी विद्यार्थी। नैनसुख, राम भट्ट, पद्मनाथ या आपका हेम कवि। दोस्तों आपके साथ जितने भी विद्यार्थी 12th में पढ़ते थे ना, जितने भी विद्यार्थी आपके साथ 12th में पढ़ते थे, उनके साथ आप इस क्लास को शेयर अवश्य करेंगे। क्या करेंगे? अपने मित्र के साथ इस क्लास को आपको शेयर कर देना है। चलो कन्नड़ देव प्रबंध का जो रचयिता था वो था आपका पद्मनाथ। ऑप्शन आप सी को यहाँ पे लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर आप सी को यहाँ पे लॉक कर दो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे भी से पूछा, प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पे कि 1151-1152 के तरह के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी से लड़ना पड़ा था। तो याद है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान से लड़ा था। किसके लड़ा था? पृथ्वीराज चौहान से लड़ा था 1151 और 1152 में। त्रैन का प्रथम 1151 में आता, त्रैन का दूसरा 1152 में आता। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में, तो यानी कि पृथ्वीराज यहाँ क्या राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि थार का क्लबवृक्ष कहा जाता है। थार का क्लबवृक्ष किसे कहते हैं? रोहिड़ा, सागवान है, खेजड़ी या आपका बबूल। थार का आपको क्लबवृक्ष पूछा, थार का क्लबवृक्ष आपकी खेजड़ी को कहा जाता। इसे 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था। अगर आपसे एग्जाम में पूछे खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था, तो 1983 में से खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था। याद रहे मैं आपको हमेशा क्लास कब लेकर आता हूँ, तो क्लास का सभी विद्यार्थी टाइम नोट कर लेंगे। प्रतिदिन मैं आपको सुबह को 7 बजे क्लास लेकर आता हूँ। कब लेकर आता हूँ? सुबह को 7 बजे मैं क्लास लेकर आता हूँ। तो आप सभी विद्यार्थी सुबह को 7 बजे क्लास को ज्वाइन करेंगे। चलो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न एक ट्रेंच कमीशन संबंधित है। ट्रेंच कमीशन संबंधित है मैं किसान आंदोलन से, बेगू किसान आंदोलन से, अलवर किसान आंदोलन से या आपके जाट किसान आंदोलन से। ट्रेंच कमीशन का संबंध रहेगा आपके बेगू के किसान आंदोलन से। किसे रहेगा? बेगू के किसान आंदोलन से रहेगा। बेगू का किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? तो आपके चित्तौड़गढ़ जिले में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आपके चित्तौड़गढ़ जिले में हुआ था। यानी कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसको आप बी कर लीजिएगा, इसको आप सी कर लीजिएगा, तो आपका बी यहाँ पे सही रहेगा। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार लगा दो और ये आज आप सभी के लिए होमवर्क रहने वाला। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था अजमेर, रणथंभौर, हाड़ौती या आपका नाडोल।
यह आप सभी विद्यार्थियों के लिए क्या है, आज का होमवर्क है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता तो आज के जो हमारे क्लास नंबर कितने हैं, आज के हमारे क्लास नंबर आप नोट करेंगे तो क्लास नंबर है दोस्तों ये 26 नंबर की क्लास है। इससे पहले मैंने आपको 25 क्लास करवा दी है। अगर आपने 25 क्लास नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, वहां पे आप पहले 25 क्लास देखो और इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर चाहिए तो आप क्लास नंबर 27 पे आ जाना। किस पे आ जाना, जैसे मैं अगले सुबह 7 बजे जब मैं क्लास लेकर रहूंगा ना, उसमें आप आ जाना लाइव सेशन में, उसका आंसर मैं यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, चलो बिल्कुल सही है। चलो अगला प्रश्न देखो, किस राज्य के साथ है राजस्थान के सबसे छोटे अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? किस राज्य के साथ है राजस्थान के सबसे छोटे अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? बता दो भाई, जल्दी 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 बताइए। गुजरात है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है या आपका हरियाणा? बताओ भाई। सबसे कम सीमा की बात की जा रही है जो कि लगती है आपके पंजाब के, कितने लगती है मुझे? 89 किलोमीटर लगती है। कितने लगती है? 89 किलोमीटर लगती है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी से बता रहे सभी का सही है। अगला प्रश्न है, कैला देवी का मेला कहाँ पर पड़ता? और इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, अगर आप भी करे हो बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी, चाहे आप भी करे हो पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है बीएसटीसी या पीटीटी में पहले बार में सिलेक्शन लेना, तब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का एक बुक तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का एक ई बुक तैयार कर दिया। बस आप सभी विद्यार्थियों को इस ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने चले जाएगा। सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है। जो भी विद्यार्थी ई बुक पढ़कर एग्जाम देने चले जाएगा, उसका 100% मेरी गारंटी कि आपका सिलेक्शन पक्का। कि जी ये ई बुक हमें चाहिए, ये ई बुक हमें काम मिल सकती है। तो आप सभी को मैं बता दो, इस ई बुक का आपको चार्ज लगेगा। कितना चार्ज लगेगा? मात्र इस ई बुक का आपको चार्ज लगेगा 99 रुपये का। कितना? 99 रुपये का इस ई बुक का आपको चार्ज लगेगा। मिलेगी कहाँ पर है? तो नंबर नोट को जल्दी से 6367 है 25 है 6234 6367 है 25 है 6234। ऐसे नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से। क्या करना? 6367 है 25 है 6234 है। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है। और आपको इसी नंबर पे क्या कर देना, उसका मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। जो भी विद्यार्थी मुझे व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देगा, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ई बुक मिल जाएगी। और सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी रही। अगर आपको पहले बार में सिलेक्शन लेना तो ई बुक परचेज करके पढ़ के चले जाना। सिलेक्शन की मेरी गारंटी रही। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो विद्यार्थी से पढ़ के चला गया उसका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, चलो आप पूछा कैला देवी का मेला कहाँ लगता है? तो कैला देवी का मेला लगता है आपकी करौली में। कहाँ पे लगता है? कैला देवी का मेला लगता है आपकी करौली में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि शीतला माता का मेला कब लगता है? अरे भाई अभी थोड़े दिनों पहले तो निकला है, हम इसको कैसे भूल सकते? शीतला माता का मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को, चैत्र कृष्ण अमावस्या को, चैत्र कृष्ण सप्तमी को या चैत्र शुक्ल अष्टमी को? बताएंगे कि शीतला माता का जो मेला है यह आपके कब लगता है? तो आप सभी करेगा ऑप्शन नंबर है सी। अरे अभी अपने शीतला सप्तमी को अपने होली खेली थे ना, याद तो होना चाहिए ना भाई सबको। ठीक है, सबको याद होना चाहिए। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि संत पीपा का जन्म किस जिले में हुआ था? संत पीपाजी का जन्म किस जिले में हुआ? आपके टोंक है, बाड़मेर है, काशी या के झालावाड़? बात की जा रही है यहाँ पे पीपाजी के, और संत पीपाजी का जन्म हुआ था आपके झालावाड़ में। इस झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता? इसे झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता। अच्छी तरह से याद कर लेना। आज के क्लास में आपको 35 क्वेश्चन करा रहा हूँ। आपको 35 में से 35 अटेम्प्ट करना। एंड में आपको कमेंट करके बता रहा आपके कितने प्रश्न सही भी है। अगला प्रश्न देखो कि सापा कहाँ का प्रसिद्ध है? सापा कहाँ का प्रसिद्ध है? आपके अजमेर है, जयपुर है, जोधपुर है या आपके नागौर? सापा कहाँ का प्रसिद्ध है? जल्दी जल्दी बताओ। सापा की यहाँ पर बात की जा रही है और सापा आपका जयपुर का प्रसिद्ध है। इसे जयपुर का आपके गुलाबी नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे जयपुर का आपके गुलाबी नगरी कहते हैं। आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है? राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है जोधपुर रियासत है, जयपुर रियासत है, मेवाड़ रियासत है या आपके शाहपुरा रियासत? राजस्थान के सबसे प्राचीन रियासत रहेगी आपकी मेवाड़ रियासत। कौन से? मेवाड़। जब विद्यार्थी यहाँ पर मेवाड़ बता रहे, ऑप्शन नंबर से बता रहे, सभी का सही है। चलो
अगला प्रश्न आपके सामने कि वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है। वह कौन सा जिला है जहां पर जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है। आपका बीकानेर है, चूरू, नागौर है या आपका गंगानगर है। बात अभी सबसे कम जनजातियां आपके कहाँ पर पाई जाती है यही बता रहा है, तो आपके बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर है। ऑप्शन आपका बी से रहेगा। चलो अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वप्रथम है वनों की कटाई पर प्रतिबंध कहाँ लगाया गया था। राजस्थान में सर्वप्रथम वनों की कटाई पर प्रतिबंध कहाँ लगाया गया था। आपके जोधपुर है, टोंक है, अलवर है या आपकी कोटा। तो याद होगा दोस्तों 1730 की घटना। कब की? 1730 की घटना, जब अभय सिंह के समय वहां के सैनिकों ने जोधपुर में खेजरली गांव में वनों की कटाई की थी। उसी समय वहां पर प्रतिबंध लगाया गया था। और कहां पर लगाया गया था? जोधपुर में। कहां पे? जोधपुर में। ऑप्शन आपका ए से रहेगा। अगला प्रश्न देखो कि 100 में माही जाखम का त्रिवेणी संगम है किन स्थान पे लगता है। 100 में माही जाखम का त्रिवेणी संगम है किस स्थान पे लगता है। बरबी गोद है, राजमहल है, बनेश्वर है या आपके रामेश्वर। 100 में माही जाखम का त्रिवेणी संगम है किस स्थान पे लगता है। तो आपके बनेश्वर में लगता है। बिल्कुल सही बता रहे। ऑप्शन आपका सही बताने वाले का सभी का सही। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक करेंगे, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस करेगा ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगला अवसर है कि डूंगरपुर में स्थित 9 लक्का बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। डूंगरपुर में स्थित है 9 लक्का बावड़ी का निर्माण किसने करवाया। प्रेमल देवी ने, कर्णावती ने, लॉर्ड कंवर ने या कि उत्तम राय ने। बता भाई। बिल्कुल सही बता रहे। प्रेमल देवी ने करवाया था। ऑप्शन आपका ए बताने वाले का सभी का सही है। अगला प्रश्न है चंबल नदी पर कौन सा बांध स्थित है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध कहाँ पे स्थित है। जल्दी जल्दी बता दो। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध कहाँ पे स्थित है। कोटा, चित्तौड़गढ़ या बूंदी। केवल जी यहाँ पे ये क्वेश्चन को स्टार लगा लो और वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ मैं आपको काफी अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। चंबल नदी पर जो गांधी सागर बांध है ये हमारे राजस्थान में नहीं है। गांधी सागर बांध है हमारे राजस्थान में नहीं है। तो कहाँ पे है गुरु जी? ये आपके चंबल नदी के आपके एमपी जिले में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में दोस्तों है तो इसका मतलब रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कोई भी सही नहीं है, क्योंकि गुरु जी एमपी में। कहाँ पे? आपका गांधी सागर बांध जो है ये आपके एमपी में है। तो बिल्कुल हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। निम्न में से गौरबंद आभूषण है। निम्न में से गौरबंद आभूषण ऊंट का, गाय का, घोड़े का या आपके बकरी का। गौरबंद एक प्रकार का श्रृंगार का आभूषण है जो कि आपके ऊंट के गले का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? ऊंट के गले का आभूषण है। ऑप्शन आपका ऐसे रहेगा। चलो अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है आपके कितने प्रश्न सही हुए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। 20 में से 25 में से 30 में से या 35 में से 35 आपका स्कोर कितना रहा ये कमेंट करके बताएगा। इसी के साथ में जो आज की जो हमारी क्लास नंबर है दोस्तों, क्लास नंबर कितनी है तो यह क्लास नंबर 26 है। इससे पहले कितने क्लास हो चुकी है? इससे पहले हमारी 25 क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी अभी से जाएगा, इंतजार मत कीजिएगा। सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट विजिट करो, उसी में आपको पूरे के पूरे 25 क्लास मिल जाएगी। उसको भी आप एक बार जरूर से देख लेना। फिर मिलते हैं इसी तरह के अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप रोजाना क्लास देखना चाहते हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।